मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है जो आपके 26 फरवरी 2022 को होने वाला है। तो 26 फरवरी 2022 को जो मध्य प्रदेश बोर्ड आपके कक्षा 10 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होगा, तो संपूर्ण पेपर है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया और सामाजिक विज्ञान का ये संपूर्ण पेपर आपने एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार कर लिया, तो सामाजिक विज्ञान के अंदर आप पूरे में से पूरे नंबर हैं वो आराम से ला सकते हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उस क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT JEE नीट या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे केवल डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिनका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक फर्स्ट। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 1 आपको दी गई है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि लौह अयस्क वो किस प्रकार का संसाधन है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नवीकरणीय योग्य, और सेकंड है आपके प्रवाह है, तीसरा है आपके जैव और चौथा है आपके अनवीकरण योग्य। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपको लिखना है। उसके बाद में ब ऑप्शन में आपको प्रश्न दिया गया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है कि गहन खेती, दूसरा है आपके अधिक सिंचाई, तीसरा है आपके वनों उन्मूलन और चौथा है आपके अति पशुचारण। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो यहाँ पर पहला है आपके चावल, दूसरा है मोटे अनाज, तीसरा है आपके चना और चौथा है आपके कपास। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर द ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन में आपको एल्यूमिनियम और 2 ऑप्शन में आपको प्लास्टिक और उसके बाद में तीसरे में सीमेंट और चौथे में आपके मोटर गाड़ी। तो जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। और उसके बाद में फ में आपको दिया गया है कि लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो 4 ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो सही ऑप्शन आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए आपको इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको सही इनमें भी आपको विकल्प देखने हैं कि कौन सा विकल्प आपके सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है कि भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का है। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ओके। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि नेपोलियन बोनापार्ट सन, तो यहाँ पर आपको सन लिखनी होगी, के युद्ध में पराजित हुआ। और तीसरा प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। तो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और चौथा प्रश्न है कि भारत में किसका शासन है। और उसके बाद में 5वां प्रश्न दिया गया है कि रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता हैं। और छठा प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई। और छठा प्रश्न है इसमें आपको 7वां प्रश्न है कि नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन है वो सन किसमें हुआ था। ओके। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो क्वेश्चंस को देख सकते हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। इसमें पहला है कि नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था। दूसरा प्रश्न है IMF का पूरा नाम लिखिए। और तीसरा प्रश्न है कि मार्टिन लूथर कौन था। और चौथा प्रश्न है कि प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया। और 5वां प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। और छठा प्रश्न है कि गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। और 7वां प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। और ये इसके आप आंसर इन 1 वर्ड ऑफ सेंटेंस, यानी ये आपको इंग्लिश में दिए गए हैं।
और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है सत्य और असत्य आपको लिखने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते हैं, ये सही है या गलत है? तो इसमें आपको सत्य और असत्य है वो लिखना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको 5वें प्रश्न में सही जोड़ी बनाइए, यानी आपको सुमेलित करना है। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा प्रश्न है आपके संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन की आपको परिभाषा लिखनी है। और अथवा में प्रश्न है कि भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टियों के नाम लिखिए। तो भारत के अंदर पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टी हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। 7वां प्रश्न है कि आरक्षित वन किसे कहते हैं? और अथवा में प्रश्न है जैव विविधता क्या है, यानी जैव विविधता की आपको परिभाषा लिखनी है। और 8वां प्रश्न है कि जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? और अथवा में प्रश्न है कि खरीफ की फसलों के नाम लिखिए, कोई 2 फसलों के नाम आपको लिखने हैं। और उसके बाद में 9वां प्रश्न है कि जोबर कौन थे? अथवा में प्रश्न है औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है? और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि गुटेनबर्ग कौन था? और अथवा में है कि पचांग से क्या आशय है? और प्रश्न संख्या 11 है आपके अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था? और अथवा में प्रश्न है कि एफ्रो अमेरिकी से क्या आशय है? और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है कि आर्थिक विकास से क्या आशय है? और अथवा में प्रश्न है कि आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? और उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है आपके कि वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है, यानी जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उससे आपका क्या अभिप्राय है? और अथवा में प्रश्न आपको दिया गया है कि स्व सहायता समूह में निर्णय कौन करता है? और प्रश्न संख्या 14 है आपके वैश्वीकरण क्या है, यानी वैश्वीकरण की आपको परिभाषा लिखनी है। और इसके अथवा में प्रश्न है कि विदेशी व्यापार है उससे आपका क्या अभिप्राय है? प्रश्न संख्या 15 है आपके उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय लिखिए। तो उपभोक्ता शोषण है उससे बचने के कोई 2 उपाय आपको इसमें लिखने हैं। सूचना के अधिकार से क्या आशय, यानी सूचना का जो अधिकार है उससे आपका क्या आशय है? और प्रश्न संख्या 16 है कि लोह एवं अलोह धातुओं में अंतर लिखिए, यानी लोह और अलोह जो धातुएं हैं उनमें आपको अंतर लिखने हैं। और अथवा में प्रश्न आपको दिया गया कि धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए। तो धात्विक और अधात्विक खनिज में आपको अंतर लिखना है। प्रश्न संख्या 17 है कि औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं, समझाइए। तो औद्योगिक प्रदूषण किसे कहा जाता है ये आपको समझाना है। और अथवा में प्रश्न है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग है उनका क्या योगदान है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। और इसके अथवा में प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो गुमास्ते हैं उनको क्यों नियुक्त किया। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल हैं उनकी परिभाषा लिखनी है। और अथवा में प्रश्न है कि राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए, जिसमें पहला रानीगंज, दूसरा तारापुर, तीसरा है आपके अकलेश्वर, चौथा आपके रावत भाटा। और इसके अथवा में प्रश्न है कि निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए, जिसमें पहला है विजयपुर, दूसरा है आपके अमरकंटक और तीसरा है मुंबई हाई, चौथा है आपके बोकारो। ओके, और प्रश्न संख्या 21 है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को विस्तार से समझाइए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसकी घटना है उसको आपको विस्तार से समझाना है। अथवा में प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन विस्तार से कीजिए। प्रश्न संख्या 22 है लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की जो आर्थिक उपलब्धियां हैं उनका वर्णन करना है। और इसके अथवा में प्रश्न है कि नागरिकों की गरिमा और आज़ादी है उससे आपका क्या अभिप्राय है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है और विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण है उसको आपको दर्शाना है। ओके, और इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है कि उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो इसकी आवश्यकता है वो हमें क्यों पड़ती है। तो कंप्लीट जो पेपर है आपके 26 फरवरी एमपी बोर्ड कक्षा 10 का, तो कंप्लीट जो पेपर है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो कंप्लीट पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है।